तो अभी ये शुभदा में दूसरा हरे परिच्छेद। कृष्णा प्रभु। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, क्या आप शुरू से थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे बता सकते हैं क्या? कहाँ से बताना है? पूरा बता दिया मैंने, इसके अ, पे जो लक्षण है उससे। ये अभी जो आज बताया शॉर्ट में, वो शॉर्ट में या पूरा पूरा पहले से? नहीं नहीं प्रभु जी, एक्चुअली थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया शुरू का, क्योंकि हाँ, तो आज जो हमने रिवीजन किया ना अभी। मैं सुन नहीं पाई थी। हाँ हाँ। जी। आज जो रिवीजन किया वो बताना है या पूरा वो किताब के पहले वाला कौन सा नहीं भाई? नहीं प्रभु जी, शुरू का बताना प्रभु जी, आज शुरू हाँ, जो का। हमने चर्चा आज किया वो। जो आपने मुझे बताया तो ये तो समझा हाँ, मुझे। तो आज मैंने शुरू में क्या बताया कि शुद्ध भक्ति के हमने लक्षण देखे थे पहले, है ना? तो वो कौन से लक्षण हैं? शुद्ध भक्ति के लक्षण, और वो कितने हैं? 6 लक्षण है ना? तो ये 6 लक्षण कैसे हैं, इसकी हम विस्तार से पहले हमने देखा कि कौन से 6 लक्षण है ना? तो ये आपके किताब में पेज नंबर ये पहला जो भाग है उसी से चालू होता है ना? शुद्ध भक्ति के लक्षण। ये अध्याय 1 का नाम ही वही है ना? शुद्ध भक्ति के लक्षण। वहां पे पेज नंबर 3 में दिए हैं, देखिए। शुद्ध भक्ति के लक्षण, तो ये 6 लक्षण है। फिर एक एक लक्षण की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो उसमें से पहला लक्षण है प्रभु जी मेरे विस्तार पास, से। प्रभु जी मैंने न्यू बुक मंगाया है तो वो चलेगा ना? हाँ हाँ, न्यू बुक से ही हम पढ़ रहे हैं, है ना? अभी जी नहीं है प्रभु आपके पास जी। किताब? नहीं है अभी आपके पास? बस प्रभु जी कल ही आया था, मैंने कल ही मंगाया था। ओके कल ही ओके। आई है मेरे पास किताब। तो ओके ओके, अभी है ना? तो आप उसको खोल के देख लीजिए। अभी है साथ में आपके? जी जी क्योंकि देख। यहाँ पे वो क्या, मेरे पास जी जी उसकी है सॉफ्ट प्रभु जी। कॉपी नहीं। तो उसमें पेज नंबर 3 पे जी है मेरे आपका पास। हाँ, पहला अध्याय शुरू हो रहा होगा पेज नंबर 3 पे। जी शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण दिए हैं नीचे, है ना? तो ये बस लक्षण है, यहाँ पे बस नाम उनकी लिस्ट दी है। तो अभी फिर बाद में वो लिस्ट के बाद हमने एक एक उसका विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे होते हैं ये लक्षण, है ना? तो उसमें अभी पेज नंबर 4 पे आपको क्लेशघ्नत्वम, भौतिक क्लेश से राहत, है ना? तो शुद्ध भक्ति करने से ये भौतिक जो क्लेश है उससे राहत मिलती है ना? ये एक लक्षण है, उसका पहला लक्षण। तो ये उसमें क्या बताते हैं रूप गोस्वामी, कि ये भौतिक क्लेश आता क्यों है ना? उसके 3 कारण बताते हैं। क्या क्यों आता है? पाप के कारण आता है पहला। दूसरा है पाप के बीज, है ना? इसके जो बीज रहते हैं, पाप के बीज। तो प्रभुपाद उसको थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं, तो मैं ये दोनों का मिक्स करके बता रहा हूँ, है ना? और अविद्या, तो ये 3 कारण रहते हैं ना? तो इसके कारण किसी भी व्यक्ति को क्लेश आता है, दुख आता है उसके जीवन में। तो फिर ये पाप जो रहता है ना? उसमें और उन्होंने बताया कि ये पाप कैसे हमको पाप का फल भोगना पड़ता है। 2 प्रकार का रहता है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। और ये बताने के बाद प्रारब्ध मतलब क्या रहता है, तो ऐसे पाप कर्म जो हमको इस जन्म में भोगने हैं, है ना? इस जन्म में भोगने हैं पाप कर्म वो हमको, वो इस वर्तमान जन्म में। अप्रारब्ध मतलब क्या है, कि अगले जन्म में जो हमको भोगने हैं। तो ये अभी ये सब जो बताया है ना, तो ये कैसे, किसके आधार पे, कैसे पाप कर्म करने से कैसे जाता है, तो फिर इसका पूरा वहां पे विस्तार से वर्णन किया है। तो अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इसके लिए प्रत्येक, इसके लिए एक एक श्लोक दिया है ना?
तो ये कैसे जाता है, तो ये तो उन्होंने उनका बताया व्याख्या क्लेशाग्नि का, ऐसे होता है क्लेशाग्नि। फिर ये नष्ट कैसे होता है ना, भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से ये सब चीजें कैसे चली जाती है ना। तो ये सब अगर 5 चीजें चली जाएंगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका क्लेश अपने आप चला जाएगा। तो ये यहाँ पे मतलब क्लेशाग्नि हो जाएगा, है ना? तो अभी ये हो गया पहला लक्षण। अभी दूसरा जो लक्षण है वो क्या है, शुभदत्वम। तो ये संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, है ना? पूरा नहीं चर्चा, आप पूरा रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, है ना? तो अभी आपको समझने के लिए, तो शुभदत्वम, है ना? तो तो शुभदत्वम, तो इसका अर्थ क्या होता है कि शुद्ध भक्ति जो है वो मंगलकारी है। तो ये है, बस हमने इसका पहला परिच्छेद, है ना, देखा है, पेज नंबर 8 पे आपको दिख रहा होगा ये शुरू होता है, तो 8 से ये शुरू हो रहा है शुभदा का। और ये 90 पे एक पहला परिच्छेद है, वो हमने देखा है। तो इसमें सार में क्या बताया है पहले परिच्छेद में, कि ये शुभदा मतलब क्या होता है। वैसे पहले क्या बताया कि क्लेशाग्नि क्या होता है ना। तो ये पहले परिच्छेद में वो बता रहे हैं कि शुभदा मतलब क्या होता है। तो क्या होता है शुभदा, तो मतलब वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है ना, तो वो क्या होता है, उसको शुभदा प्राप्त होती है। मतलब सब जीवों के लिए, जगत के सब जीवों पे क्या हो जाता है, उस जीवों के प्रति उसको एक सहानुभूति की, है ना, जिसको बताया कि प्रीणनम, है ना, संस्कृत में उसको प्रीणनम बोला है, सहानुभूति, है ना, सब जीवों के प्रति एक उसकी एक सहानुभूति की, दया की, है ना, दया भी उसको बोल सकते हैं, है ना, या उसको प्रेम भी बोल सकते हैं। सब जीवों के प्रति उसको प्रेम होता है। संस्कृत में उसको श्लोक में प्रीणनम शब्द इस्तेमाल किया है ना। तो ये पहला है। ये अगर किसी के पास गुण है तो वो क्या है, मंगलमय गुण है ना, उसको शुभदा हो गई। तो दूसरा गुण, मंगलमय गुण क्या रहता है, तो बताते हैं कि वो सब जीव, है ना, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए संस्कृत में क्या है, अनुरक्तता। तो क्या होता है, सब जीव, जगत के जो सब जीव है ना, और जो शुद्ध भक्ति करता है उससे, है ना, शुद्ध भक्ति करता है उससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षित करता है सब जीवों को। तो उसके, इसको संस्कृत में श्लोक को में क्या बोला है कि सर्व जगताम अनुरक्तता। अनुरक्तता भी हम इसको बोल सकते हैं। तीसरा जो मंगल में ये जो बताया है कि षड गुना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, षड गुना मतलब क्या है कि उसके पास अच्छे गुण होते हैं, वैष्णव गुण जिसको हम बोलते हैं, अच्छे गुण या वैष्णव गुण उस व्यक्ति में होते हैं जो शुद्ध भक्ति करता है। तो इसको क्या बोला है, षड गुण संस्कृत में। जो चौथा है, सुखम आख्यातानी। सुखम आदीनी आख्यातानी मतलब क्या, कि उसको सुख और जो अन्य चीजें रहती है वो प्राप्त हो जाती है। सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है शुभ।
सुख इत्यादि चीजें, है ना। तो अभी हम देखेंगे उसको कि क्या है वो इत्यादि वगैरह। तो पहले श्लोक में इतना ही बताया है ना? सुखम आदीनि अक्षरकान। तो इतना है देखिए। तो आप अभी बाद में समय मिलेगा तो वो वीडियो देख लीजिए, है ना। आपको कुछ समझा नहीं तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी जी हम, प्रभु जी। हाँ, इतना हमने देखा था। और अभी हम इसमें देखेंगे अगले श्लोक शुभदा में। तो यहाँ पे शुभदा में अभी पहला परिच्छेद किया था। तो अगले श्लोक के लिए कितना है आपको बताता हूँ, जो 28वां श्लोक है। तो दूसरा परिच्छेद पढ़िए। दूसरा परिच्छेद पढ़िए कोई। हरे हाँ, कृष्ण। हाँ पढ़िए कृष्ण वैशाली मैम। भावनामृत आंदोलन हाँ, किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है, वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया। जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरन तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। आगे भी पढ़ूं प्रभु जी? नहीं ठीक है, धन्यवाद। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या चर्चा किया है। यहाँ पे अभी इधर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। तो मैंने ये लिखा था। तो शुभदा कितने प्रकार की रहती है? 4 प्रकार की रहती है ना। यहाँ पे लिखा है देखिए मैंने। तो अभी यहाँ पे तात्पर्य, इस पे जो तात्पर्य लिखा है इसके आगे वाला, है ना, आगे वाले श्लोक पे लिखा है। तो आगे वाला श्लोक क्या बोल रहा है कि वो पद्म पुराण से एक श्लोक बता रहा है ना, आगे वाला श्लोक। तो उसमें क्या चर्चा हो रही है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, है ना, कैसे आकर्षित करता है ना? सबका ध्यान आकर्षित करता है। और इससे क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति का हर हर व्यक्ति, है ना, इसमें आनंद का अनुभव कर सकता है ना। मतलब दो चीजें यहाँ पे हो रही है ना। तो सब तो आकर्षित हो रहे हैं, दूसरी प्रकार की शुभदा वहां पे मिल रही है ये श्लोक से। और पहले भी हर एक जो जीव है ना, तो उसको भी क्या हो रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है ना। मतलब उस पे कोई तो प्रेम कर रहा है। तो इसके लिए वो पद्म पुराण से वो उदाहरण लिया है ना। और कौन सा श्लोक है ये? एनार्चितो हरिस्तेन। आपको श्लोकों की सब लिस्ट भेज दिए है ना। तर्पितानि जगन्ति अपि, है ना? राज्यन्ति ज्ञातवस्तत्र जंगमः स्थावरपि। तो ये जो ऐसे व्यक्ति रहता है ना, तो वो क्या करता है, तो हरे सबको कृष्णा प्रभु जी। जंगम और स्थावर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये हिंदी में कौन सा पेज नंबर चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में चल रहा है। हाँ, अच्छा, पेज नंबर 9 स्टार्ट किया वही समझ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान अच्छा, आकृष्ट करता है, वो चल रहा है। मिला?
हाँ, ठीक। कृष्ण भावनामृतम किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकर्षित कर हाँ, सकता वो है। पढ़ लिया हमने, अभी उसका हम अर्थ चर्चा कर रहे हैं। ओके, चलिए, ठीक, थैंक यू, हरे कृष्णा। सॉरी तो डिस्टर्ब किया। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या चर्चा किया था अभी तक, कि ये यहाँ पे कैसे ये दो चीजों पे बात हो रही है, जैसे प्रभुपाद ने पहली लाइन बताई है ना, पहले दो प्रकार की शुभदा की बात हो रही है। तो अभी वो श्लोक में क्या बताया, मैंने श्लोक पढ़ा था, है ना। तो वहां पे श्लोक में क्या बताया, स्थावर और जंगम, है ना। तो सभी जीवों में, है ना, तो जैसे स्थावर जो वृक्ष रहते हैं तो उनको भी प्रेम की प्राप्ति होती है ना, ये व्यक्ति के द्वारा, ये व्यक्ति उन पे भी प्रेम करता है ना। तो क्योंकि वो शुद्ध भक्ति कर रहा है, वैसे सबके प्रति एक सहानुभूति का, प्रीणनम, है ना, दया का, प्रेम का, उसको 2 3 का 5 ले लें का 4 है। तो प्रीणनम, है ना, तो वो सबसे प्रेम करता है ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ ये श्लोक के आधार पे रूप गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो करने से क्या हो जाता है, ये शुभता प्राप्त होती है, दो प्रकार की शुभता प्राप्त होती है ना। फिर प्रभुपाद उसमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे ये वास्तव में सत्य हो गया, है ना। श्लोकों में तो बताया, ये पद्म पुराण में तो बताया, लेकिन उसमें लिए उदाहरण क्या दे रहे, चैतन्य महाप्रभु का, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु कैसे संकीर्तन करते हुए, है ना, शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहे थे, है ना, तो उस समय क्या हो गया कि कैसे वहां पे जो पशु थे वो भी उनसे आकर्षित हो गए, है ना, और चैतन्य महाप्रभु भी उनके ऊपर प्रेम करने लगे। तो ये देख सकते हैं हम, ये उसका उदाहरण है। मतलब ये दो प्रकार की शुभता प्राप्त होती है, ये समझ जाते हैं हम, है ना, वो श्लोक से और ये उदाहरण से। ठीक है, तो ये दो प्रकार की शुभता ऐसे प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है दो प्रकार की शुभता? शुद्ध भक्ति का आचरण करने से। इसीलिए ये शुभता जो है, ये क्या है, शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है। ठीक है, तो अभी आगे के 29वां श्लोक, यहाँ पे हमारे 28 श्लोक हो गए, है ना। तो आगे के जो परिच्छेद है, कितने परिच्छेद है, 1 2 3 4 परिच्छेद लिखे हैं प्रभुपाद ने 29वें श्लोक के ऊपर, है ना। तो पढ़िए 29वां श्लोक क्या है, तो ये 4 परिच्छेद पढ़ लीजिए एक साथ, मतलब हम समझ पाएंगे, क्योंकि वो एक ही श्लोक के ऊपर 4 परिच्छेद लिखे। पढ़िए माता जी। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत 5.18.12 में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है, जो हर प्रकार के द्वैत से रहित हैं, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता, तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं की उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ, कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किया हो, अवैध विषयी जीवन, धूत कीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है,
वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्रायः शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण हैं जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक एक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, भोजनालय, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्रायः आधे घंटे के लिए भी शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितना देर तक शांत रख पाएंगे? ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाएं, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषयी जीवन, धूर्त कीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है। क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें सही रूप से उत्तम गुण नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे श्लोक कौन सा बोला है, 30वां श्लोक है ना। तो यहाँ पे बताया है कि 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। तो ये श्लोक में क्या बताया है, सार क्या है ये श्लोक का, भाषांतर तो हमने पढ़ा पूरा है ना। तो अंत में देखिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके रहते हैं। किसके शरीर में? जो शुद्ध भक्ति का आचरण करता है ना। तो देवताओं के गुण मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो तीसरा, ये जो शुद्ध भक्ति का आपको शुद्ध भक्ति में जो शुभदा का लक्षण है ना। तो तीसरा लक्षण क्या था? शुद्ध भक्ति करने वाले व्यक्ति में अच्छे या वैष्णव गुणों का विकास होता है ना। तो उसको क्या, उसके लिए ये श्लोक है ना। यहाँ से उन्होंने ये लक्षण लिया है ना। पहले वो श्लोक बता दिया, तो ये क्लियर है सबको कि ये कैसे शुभदा के तीसरे प्रकार की जो शुभदा है उसके लिए ये श्लोक बताया गया है और ये उसका अर्थ हमने देख लिया। तो अभी ये श्लोक को समझाने के लिए प्रभुपाद बताते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति है ना। एक में ये शुद्ध भक्ति का आचरण करता है और एक शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं करता। ऐसे समझना पड़ेगा ये प्रभुपाद का जो तात्पर्य है समझने के लिए। और एक व्यक्ति में जो शुद्ध भक्ति का आचरण करता है तो उसमें क्या हो जाएगा, ये श्लोक के अनुसार वो अच्छे गुण, वैष्णव गुणों का उसमें विकास हो जाएगा। तो पहले इसके 2 भाग हम तात्पर्य में, तो प्रभुपाद बोल रहे कि भौतिक गुणों का विकास नहीं है ना, यहाँ पे वैष्णव गुणों का विकास होता है कृष्ण भावनामृत। तो भौतिक गुण तो कैसे, शिक्षा से है ना वगैरह वो व्यक्ति के पास आ जाएंगे, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन भले ही उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, लेकिन उसका क्या होता है, जो आचरण होता है वो पशुओं की तरह रहता है। प्रभुपाद लिखते हैं कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। तो मतलब उसके जो कार्य, उसने शिक्षा तो बहुत बड़ी प्राप्त की, भौतिक शिक्षा, भौतिक गुणों के आधार पे, लेकिन उसकी समस्या क्या है, उसके जो कार्य है मन, प्रभुपाद बोलते हैं कि मानसिक कार्य मतलब क्या कि उसको जो अच्छा लगता है वो करता है और जो अच्छा नहीं लगता उसको वो नहीं करता वो। तो इस प्रकार से अपने मन से वो कार्य करते रहता है, तो कुछ आधार नहीं रहता है ना किस प्रकार के कार्य अच्छे है। तो ये समझ नहीं रहती उसको है ना, इसलिए प्रभुपाद ये मानसिक कार्य बोल रहे हैं उसके कार्य को। और फिर ये भौतिक कार्य ही रहेंगे और वो पूरा उसके पास सब अच्छे गुण नहीं रहेंगे, सब अशुद्ध गुण रहेंगे, वैष्णव गुण नहीं रहेंगे।
तो प्रभुपाद फिर आगे कैसे उसके पास जो द्यूत क्रीड़ा, मांसाहार, अवैध विषयी जीवन, है ना, मद्यपान, तो ये मतलब जो 4 नियम है वो तोड़ता ही रहेगा ऐसे ही व्यक्ति। तो ये उसके बुरे गुण है ना। फिर भक्तों के कैसे, वो कितना भी छोटा बालक भी रहेगा और भक्त है ना, शुद्ध भक्ति का आचरण कर रहा है, तो ये 4 नियमों का वो पालन करेगा, ये 4 नियमों तोड़ेगा नहीं। तो मतलब क्या हो जाएगा, उसका जीवन एक स्वच्छ जीवन है, वो 4 नियमों का पालन करेगा। तो इसीलिए एक पहला उदाहरण दिया तो कि कैसे शुद्ध भक्त में के आचरण करता है तो उसका जीवन शुद्ध होता है ना, अच्छा अच्छे गुण रहते हैं, वो 4 नियमों का पालन करता है, और जो अभक्त है वो नहीं करता। इस प्रकार से बताया प्रभुपाद ने। और भी उसके जो खराब गुण है वो बताए कि कैसे वो मदिरालय इत्यादि में वो जाता है ना? तो फिर दूसरा बता रहे है ना, तो एक पहला भाग हो गया। तो दूसरे क्या, एक दूसरा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे अगर कोई भक्ति का आचरण नहीं करता तो क्या होता है कि वो शांति नहीं रह सकता, आधे घंटे के लिए भी वो शांति से नहीं बैठ सकता। तो योग में कहा जाता है कि आप योग योग करोगे तो आपको शांति के अनुभूति होगी, है ना, और आपको पता चलेगा कि आप ईश्वर है, इस प्रकार से बोलते हैं वो। लेकिन ये जो भक्ति का अभ्यास नहीं करता तो ये सब शांति उसको प्राप्त ही नहीं होती। और जो भक्ति का अभ्यास करता है तो उसके बारे में क्या बताते हैं प्रभुपाद कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना, है ना, जो कृष्ण भावनामृत है मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति का आचरण कर रहा है ना, तो उसके लिए बहुत आसान होता है ये क्या करना, ध्यान करना, है ना, उसके ऊपर उठ जाना। इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों का त्याग कर, है ना, उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। अगर उसका चरित्र अच्छा बनाना है तो मतलब क्या है कि उसमें वैष्णव गुणों का विकास करना है, तो वो भक्ति से ही हो सकता है, अन्य किसी योग पद्धति से नहीं हो सकता अगर पूरा करना है तो ये प्रभुपाद बताते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उसके ऊपर अपनी टीका लिखी है। तो आचार्य इसमें कुछ बताते हैं क्या, तो यहाँ पे जो बताया है ये श्लोक में है कि देवी देवता के गुण उसमें आ जाते हैं, वैष्णव गुण है, किस में आ जाते हैं देवी देवताओं के गुण, शुद्ध भक्ति जो करते हैं वो। देवी देवता के गुण आते हैं। तो इसमें जीव गोस्वामी वो क्या बोल रहे हैं, देवी देवता के गुण, दिव्य गुण है, जो सब, तो इसमें जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या बोल रहे हो कि, तो यहाँ पे जो है समासते सुरा, है ना, सुरा जो शब्द आया है तो उसके बारे जो अर्थ लिया है प्रभुपाद ने, क्या लिया है, सामान्य अर्थ, सूर मतलब क्या होते हैं, देवी देवता होते हैं, है ना? तो वो बोल रहे जीव गोस्वामी कि यहाँ पे सूर का अर्थ देवी देवता मत लो, सूर मतलब क्या लो आप, भगवान, है ना? तो अगर शुद्ध भक्ति का कोई आचरण करता है तो क्या बोल रहे हो, उसमें देवी देवता के नहीं भगवान के गुण उसमें आ जाते हैं, है ना। और ये सब जो देवी देवता है ना, और ऋषि है, ये उनके अधीन हो जाते हैं, जैसे भगवान के अधीन रहते हैं सब लोग, है ना। तो उसी प्रकार जो शुद्ध भक्ति का आचरण करता है ना, तो उसके अधीन ये रहते हैं देवी देवता, इस प्रकार से वो बता रहे। तो इतना महान है शुद्ध भक्ति, है ना। तो इस प्रकार से वो एक दूसरा अर्थ देते हैं इसका। तो ये शुद्ध भक्ति की महानता बताने के लिए जीव गोस्वामी इस प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं।
समझ गए ये क्या बोला जीव गोस्वामी ने? वो क्या बोल रहे हैं, सूर शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? देवी देवता की जगह भगवान है। तो जो शुद्ध भक्ति का आचरण करता है उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं, और इसीलिए क्या होते हैं, ये देवी देवता और ऋषि जो है उसके कंट्रोल में रहते हैं, उसके अधीन में रहते हैं। तो अभी क्या हो गया, हमने 3 प्रकार की शुभदा देख ली, है ना? तो चौथे प्रकार की शुभदा क्या है? कि सुख और अन्य चीजों उसको प्राप्त हो जाती है ना? तो अभी यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी कि कृष्ण भावनामृत में सुख, है ना? तो अभी हेडिंग अभी यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी? जो 6 लक्षण है उसकी ही हेडिंग आनी चाहिए थी, बराबर है ना? लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया है, जो उसका सब टाइप है ना, कि किसका सब टाइप? शुभदा का सब टाइप है चौथा, है ना? उसकी ही बड़ी हेडिंग बना दी है यहाँ पे, है ना? तो क्यों ऐसे किया प्रभुपाद ने? तो ये गलत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने पहले ही बता दिया है ना, कि ये जो किताब वो लिख रहे हैं, है ना, नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना, ये जो किताब लिख रहे हैं, तो ये क्या है? अलग है, ये भक्ति रसामृत सिंधु से अलग है। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे भगवत गीता को यथारूप लिखा है वैसे नहीं लिखा है, तो प्रभुपाद यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रभुपाद ने इसे सार रूप में लिखा है ना? तो ये कृष्ण भावनामृत में सुख जो है वो क्या है? अलग से भक्ति का लक्षण नहीं है, जो अलग से शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। जो शुद्ध भक्ति का जो दूसरा लक्षण है, कौन सा है? शुभदा, है ना? तो शुभदा में ही जो चौथी प्रकार की शुभदा है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखी है बोर्ड पे, तो वो वही है, चौथी प्रकार की ही शुभदा है। ठीक है, ये ऐसे समझ लीजिए इसको। तो अभी हमने 29 श्लोक देखे, तो 30वां श्लोक जो है उस पे प्रभुपाद ने ये जो है पहला इसका परिच्छेद जो है, पहला परिच्छेद किसमें? कृष्ण भावनामृत में सुख में पहला परिच्छेद कोई पढ़िए, ये 30 नंबर के श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है। वैशाली माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत में सुख सुख प्रदत्व। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई: भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, वैषयिक सुख, परब्रह्म से तदाकार होने का सुख, बाह्य सुख, कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख, ईश्वर सुख। तंत्र शास्त्र में भगवान नहीं श्री नहीं, बस सफिशिएंट, इतना ही है, वो अगले श्लोक का है। तो धन्यवाद। तो अभी ये 30 नंबर का जो श्लोक है, तो उसमें क्या बताया है कि सॉरी, रूप गोस्वामी ने क्या बताया वो श्लोक में? सुख को, ये जो सुख प्राप्त हो रहा है, सुबदा का जो चौथा लक्षण है ना, तो इसमें 3 श्रेणियां हैं। मतलब क्या है? स्तर है। श्रेणी मतलब क्या रहता है? एक पासिंग का स्तर रहता है, एक इसका रहता है, एक पासिंग के ऊपर क्या रहता है? सेकेंड क्लास, है ना, फिर फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन। तो ये क्या है? 4 श्रेणियां हैं अलग अलग। तो मतलब सुख में भी क्या है? एक कम प्रकार का सुख, है ना, वो क्या है? भौतिक सुख, है ना। उसके ऊपर का क्या है? उसके ऊपर क्या है? दूसरा प्रकार का सुख, परब्रह्म, है ना? परब्रह्म से तादाकार होने वाला सुख, ब्रह्म सुख, है ना? और परब्रह्म, है ना? और तीसरा जो है वो कौन सा है? भक्ति का सुख। तो ऐसे 3 श्रेणियां बताई हैं रूप गोस्वामी ने, है ना? तो यही एक आसान बात इसमें बताई। तो अभी 31वां श्लोक हम देखेंगे। तो तंत्र शास्त्र से, तो 31वें श्लोक के लिए बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। तो तो हम ऐसे करते हैं कि पहले वो श्लोक धीरे धीरे जाते हैं,
उसमें, क्योंकि उसमें सिद्धियां वगैरह बताई है प्रभुपाद ने। तो पहले मैं वो श्लोक बताता हूँ, है ना। तो वो श्लोक का अर्थ क्या है कि तंत्र शास्त्र का वो श्लोक है। तो वो श्लोक क्या बताता है? वो श्लोक है, सिद्धि परमाश्चर्य भुक्तिर मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदो भवे गोविंद भक्तितः। इस प्रकार का श्लोक है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो सिद्धियां रहती है ना, अष्ट सिद्धि जिसको हम बोलते हैं, भौतिक सुख और भक्ति का सुख और ये पर ब्रह्म का सुख, तो ये सब जो है गोविंद की भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार का श्लोक है। तो समझ गया सबको श्लोक? 30वां श्लोक कौन सा है? वो श्लोक में बताया गया है ना। तो यहाँ पे आपको वो दिखेगा, अगले परिच्छेद में है, देखिए जो अपने हमने पढ़ा, तो उसमें है कि शिव जी अपने पत्नी से बोल रहे हैं ये श्लोक तंत्र शास्त्र का। तो उसमें क्या बताया है कि भक्ति करने से, है ना, क्या प्राप्त होता है? सारी सिद्धियां प्राप्त होती है बहुत आसानी से। और इसके अलावा शुद्ध भक्तों को सुख का भोग हो सकता है ना? सब सिद्धियां वगैरह सब प्राप्त होता है। फिर प्रभुपाद आगे क्या बताते हैं, ये सब इस सिद्धि के बारे में जो बोला है, तो ये सिद्धि के बारे में प्रभुपाद वर्णन करते हैं, है ना। तो वो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो श्लोक तो समझ गया सबको? इसमें किसी को कुछ प्रश्न है श्लोक में? तो अभी हम उस पे प्रभुपाद का तात्पर्य देखते हैं। तो लंबा तात्पर्य है, लेकिन आसान है समझने के लिए। मुश्किल मुश्किल कुछ ही नहीं। एक ही विषय है, अष्ट सिद्धियों की ज्यादा चर्चा की है सार रूप में प्रभुपाद ने इसमें। तो अभी ये पढ़िए, शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है। यहां से 2 पैराग्राफ पढ़िए। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी, निर्विशेषवादी, सन्यासी जो अतीव उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती है, कभी कभी राजनैतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतएव वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतया भारत में, जहाँ ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा, भले ही ये कार्य कितनी मोहक एवं आकर्षक क्यों। उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। आगे पढ़ना है क्या? धीरे धीरे पढ़ते, तो इसको समझ लेते कि पहले ये अभी यहाँ पे पहले क्या बताया, शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है ना। तो 3 प्रकार के सुख बताए, है ना, यहाँ पे लिखे हैं मैंने। तो शुद्ध भक्ति वाला ये सर्वोच्च है, ऐसे बढ़ते जा रहे सुख, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। तो सर्वोच्च कौन सा है? शुद्ध भक्ति वाला सुख। फिर उसके और भौतिक सुख सिद्धियों का, है ना, या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक, मतलब ये दोनों, ये भौतिक सुख को क्या बोला है प्रभुपाद ने? भौतिक सिद्धियां, जिसको हम अष्ट सिद्धियां भी बोलते हैं। उसका अलग जो आपने सुना हुआ नाम है ना, अष्ट सिद्धि हमने सुना है।
तो ये अष्ट सिद्धि वाला जो सुख है, इससे क्या है, पर ब्रह्म का है ना, जो ब्रह्म में विलीन होने वाला, मायावादियों को चाहिए रहता है सुख, तो वो सुख है। और भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तादाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो अभी ये कैसे है, एक तो बताया कि ये बड़ा है ना? और ये शाश्वत है। तो अभी प्रभुपाद यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं कि ये कैसे, ये भौतिक सुख और ये परब्रह्म वाला जो सुख है वो कैसे शाश्वत नहीं है, इसलिए वो क्या है, निम्न श्रेणी में है। और जो ऊपर की श्रेणी है वो क्या है, भक्ति के सुख की है। तो उसमें बताते हैं कि मायावादियों के बारे में बताते हैं कि मायावादी क्या करते हैं, वो शुरू तो करते हैं उनकी साधना, मायावादी साधना शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है उनका, थोड़े समय के बाद क्या हो जाते हैं, वो एक समाज सेवा में ही लग जाते हैं। तो ब्राह्मण को वो भूल जाते हैं और समाज सेवा ही ज्यादा करते हैं। तो मतलब ये क्या दिखाता है कि वो ब्राह्मण ब्राह्मण बोल रहे थे पहले, फिर ब्राह्मण को पर ब्राह्मण बोल रहे थे, उसको छोड़ देते हैं, है ना, और समाज सेवा में लग गए। तो ये क्या सिद्ध किया कि वो पूरा नहीं कर पाए, है ना। तो ब्राह्मण का जो सुख है वो नहीं ले पाए, वहां से उनका पतन हो गया। तो इस तरह से साधना अवस्था में ही उनको पतन हो गया। इस तरह से अभी तक प्रभुपाद ने इतनी चीजें बताई। तो आगे के दो परिच्छेद पढ़िए। वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 है। अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतएव अणिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ, एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकवादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। धन्यवाद। तो अभी अगले दो परिच्छेदों में क्या बताया, तो पहले परिच्छेद में क्या बताया प्रभुपाद ने कि ये भौतिक अभी ये परब्रह्म के सुख के बारे में बताया पिछले परिच्छेद में। तो अभी ये भौतिक सुख कैसे के बारे में बोल रहे हैं, अभी जो हमने परिच्छेद पढ़ा उसमें। तो बताते हैं कि ये भौतिक सुख मतलब क्या होता है, अष्ट सिद्धियों का सुख, है ना, सफल योगियों द्वारा, है ना, जो योग सिद्धियां 8 है, उसमें से एक बताते हैं अनिमा। तो अनिमा मतलब क्या रहता है कि वो इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि क्या करता है कि वो पत्थर के बीच में भी जाता है। तो इतना छोटा हो जाता है कि अंदर भी जा सकता है। तो योगी वो पत्थर के बीच में भी जा सकता है। तो अभी दूसरी प्रकार की सिद्धि बताई, लेकिन उसका नाम नहीं बताया है कि वो इतना हल्का हो जाता है कि क्या होता है कि वो हवा में उड़ सकता है। फिर ये बताने के बाद अभी क्या बता रहे हैं, ये सब जो है ना भौतिक सिद्धियां हैं, है ना? और ये जो शास्त्रज्ञ है हमारे वैज्ञानिक है, तो ये वैज्ञानिक क्या करते हैं, ये भी भौतिक चीजों पे कार्य करते हैं। तो ये सब जो अभी सिद्धियां हैं वो क्या है, हमने वैज्ञानिकों ने प्राप्त कर ली है।
कि कैसे वो पत्थर के अंदर भी अभी वैज्ञानिक जाते हैं, पत्थर को भी फोड़ देते हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी वो फोड़ देते हैं, और उसमें क्या उसमें हिंदी में क्या बोलेंगे, बोगदा, बोगदा हिंदी शब्द है। जी प्रभु जी। तो ऐसे बोगदे बनाते हैं, है ना वैज्ञानिक, ये बड़े बड़े पहाड़ों को फोड़ के, है ना, उसमें से हमारी ट्रेनें जाती है और रास्ता रास्ता भी जाता है ना। तो उसके लिए तो ये पत्थर को फोड़ने की भी, पत्थर के अंदर जाने की भी ये इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, बड़े बड़े पहाड़ों को सुरंग, ये वैज्ञानिक। सुरंग प्रभु जी, सुरंग। हाँ सुरंग। सुरंग, हाँ सुरंग, सुरंग, धन्यवाद। तो ये सुरंग शब्द है, बड़ी बड़ी सुरंगें उन्होंने, टनेल बनाए हैं, है ना। तो हाँ, इसी प्रकार, तो ये पहले परिच्छेद में बताया। फिर दूसरे परिच्छेद में इसी को जारी रखते हुए ये जो तुलना है वैज्ञानिकों की और ये योगियों की, है ना। तो ये तुलना करते हुए क्या बोल रहे हैं कि हम इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के प्रयत्नशील है। जो योगी सिद्धि प्राप्त करता है वही सिद्धियां हमारे वैज्ञानिक भी प्राप्त करना चाहते हैं। और उसमें एक उदाहरण लिया प्रभुपाद ने कि कैसे एक जर्मन जो विद्वान है वो बताते हैं कि ये जो तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक वैज्ञानिक जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। तो एक शास्त्रज्ञ की बात का यहाँ पे प्रभुपाद संदर्भ ले रहे हैं, है ना, उसकी बात को यहाँ पे उद्घोत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता, है ना, ऐसे वो शास्त्रज्ञ बोल रहा है, जर्मन, है ना, जर्मन विद्वान। और इसलिए क्या करता है वो, किसमें फिर उसकी रुचि है कि भक्ति में उसकी रुचि है, इसलिए वो भारत आया था। तो इतना बताया प्रभुपाद ने अभी, ये दो सिद्धियों के बारे में बताया और इनकी तुलना कैसे वैज्ञानिकों से की है। जो वैज्ञानिक जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वैज्ञानिक, तो ये बताया। तो अगले दो परिच्छेद पढ़ी। हरे कृष्ण। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ, योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि लघिमा कहलाती है। इस प्रकार कोई योगी अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथों को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वह किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहां के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं, किंतु ईशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशिता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशिता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच में जाकर ऊटपटांग बातें करता है, उनके मनों को वश में करता है, उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है।
एक अन्य योग सिद्धि प्राकम्य जादू नामक है। इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आंख में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कामावसायिता कहलाती है। यह भी जादू है, किंतु प्राकाम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती है, जबकि कामावसायिता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। निस्संदेह ऐसी भौतिकवादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। अगला पढ़िए, अंतिम पैराग्राफ, मतलब पूरा हो जाएगा। आधुनिक वो भी पढ़िए। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध में मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश वे यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है। कोई यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है, यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि भगवान हरे भगवत कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है देखिए, तो कहाँ से शुरू हुआ था ये? अणिमा से। तंत्र शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में भगवान शिव। तो ये जो श्लोक बोला है, तो ये तंत्र शास्त्र से यहाँ तक के 31वें श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य, लंबा लिखा है। तो अभी ये तो हमने हल्का तक तो देख लिया था। तो अभी आगे क्या क्या विषय बोले हैं प्रभुपाद ने, तो उसके आगे क्या बताते हैं प्रभुपाद कि ये लघिमा के बारे में बताते हैं। तो ये लघिमा मतलब क्या रहता है? तो ये योगी क्या करता है, सूर्य की किरणों को पकड़ के, तो वो कहाँ जाता है? सूर्य लोक जाता है। जैसे अगर कोई छत से रस्सी गिरी है, तो क्या करता है, जैसे चोर लोग वगैरह, या पहले जो गढ़ में है ना, जो किले रहते थे है ना, किले पे चढ़ने के लिए सैनिक क्या करते थे, ऐसे किले के ऊपर रस्सी फेंकते थे। तो वो क्या करते हैं, रस्सी से चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो उसी प्रकार ये क्या करते, किरणों को पकड़ के ही सूर्य लोक में जाते हैं। उसको नाम क्या दिया है? लघिमा। तो ऐसे एक अष्ट सिद्धि में एक सिद्धि है जो योगी। फिर दूसरी सिद्धि प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे वो किधर भी योगी अपना हाथ इतना लंबा करता है, तो किधर भी जाके वो छू लेता है, जैसे चंद्रमा को छू लेता है ना? और ये कहीं पे भी जाके वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, तो उसको, और वो लेके आ सकता है चांद का, सूरज का, है ना, किसी भी ग्रह पे वो जाके उठा के लेके आ सकता है। तो उसको प्राप्ति सिद्धि बताया गया है। तो ये प्राप्ति सिद्धि बताते हैं कि ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक हथियार तैयार किए हैं, है ना, नाभिकीय हथियार। मतलब कि कौन से हैं कि जो नाभिकीय मतलब क्या, न्यूक्लियर वेपन जो है ना, उसको नाभिकीय बोलते हैं हिंदी में।
तो ये न्यूक्लियर वेपन से हमने क्या बहुत बड़ी मात्रा में वो विनाश कर सकते हैं। तो बहुत देश के देश उजाड़ सकते हैं, है ना, और बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है, ये नाभिकीय हथियारों का, न्यूक्लियर वेपन का। तो इस प्रकार से, तो इसको क्या है, ये योगियों के पास रहती है ना, और आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी है ये सिद्धि। तो इसको क्या बोला जाता है, ईशिता। तो योगी के पास तो इतनी ज्यादा मात्रा में रहती है कि क्या करता है, वो पूरी सृष्टि भी कर सकता है और संहार भी कर सकता है ना। तो उस सिद्धि का नाम ईशिता सिद्धि है। फिर वशीता सिद्धि, मतलब क्या है कि ये योगी वश में कर लेता है ना? तो वश में आपने देखा होगा, ये हिप्नोटाइज जो बोलते हैं, है ना, तो ये है कि वो वश में कर लेना, वश में कर लेता है। फिर उसके बाद क्या है कि ये योगी के पास जो सिद्धि रहती है, वो क्या है, जादू करता है वो, है ना? तो उसको क्या बोला है, प्रकाम्य। प्रकाम्य नाम की जो सिद्धि है, तो उससे क्या करता है वो, जादू करके, मतलब क्या है कि आंख में जल को प्रविष्ट कर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है। तो उसकी इच्छा से ऐसे वो अद्भुत कार्य करता है। जैसे जादू मतलब क्या होते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं, है ना? खाली बर्तन में से वो स्वीट निकालते हैं, है ना? तो ऐसे ये जादू करते हैं वो। तो ये अद्भुत कार्य करते हैं, उसको जादू बोलते हैं। तो वो क्या करता है, आंख में पानी डालता है और आंख से निकालता है, और बाद में वो पानी निकाल देता है आंख से। तो इस प्रकार के, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाम्य, इस प्रकार की सिद्धि। फिर उसके बाद में जो सबसे सर्वोच्च सिद्धि है, प्रभुपाद बोलते हैं काम वसायिता। तो वो क्या है, तो उसके द्वारा क्या होता है, असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। तो ऐसे असंभव कार्य जो भी संभव नहीं है ना? जैसे जिंदा आदमी को, सॉरी, मरे हुए आदमी को जिंदा करना, है ना, ये असंभव है, लेकिन ऐसे असंभव कार्य वो कर सकते हैं। उसको ही बोलते हैं कामावसायिता। तो बाद में अभी अंतिम परिच्छेद में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, तो आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है ना। तो बुद्धिमान रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो वैज्ञानिक रहेंगे। जिसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसे ही वो बिना वैज्ञानिक बने ऐसे कृष्ण भावनामृत के कार्य करेगा, ऐसे लोग सोचते हैं। और वो सोचते हैं कि मेरे पास तो अच्छा घर है ना, मेरा अच्छा बैंक बैलेंस है ना, और मेरा अच्छा परिवार है ना, सब सुख सुविधा है मेरे पास। लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि ये सब जाने वाला है ना। तो मैक्सिमम कितने साल रहेगा उसके पास, 50 साल, है ना, 60 साल, उसके बाद तो जाने ही वाला है ना? बहुत सारे लोगों का उससे पहले ही चला जाता है ना। उसी जीवन में वो क्या होते हैं, राजा के भिखारी हो जाते हैं, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे ही रहते हैं। तो जो ये क्या है, उनका अज्ञान है, अज्ञानवश उनको ये चीजें समझ में नहीं आता, और वो क्या चाहते हैं, शरीर का ही सुख चाहते हैं। वो नहीं समझ पाते कि ये जो भौतिक सुख जो है, उससे भी ऊपर का कुछ सुख है, ये उनको पता ही नहीं रहता। तो फिर बाद में भक्ति विनोद ठाकुर का संदर्भ लेते हुए प्रभुपाद क्या बोल रहे, भक्ति विनोद ठाकुर को वचन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है ना। तो वो बोलते हैं ना कि विद्या विद्या के प्रभाव से वो गधा बन जाता है ना, अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि यह अपनी चक्कासौंध से उसके वास्तविक रूप को भुला देता है ना? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं रहता कि क्या सही है, तो इसीलिए उसको गधा बोला है। और वो बताते हैं कि ये भौतिक सुख क्या है, जैसे मृत्यु प्राप्त होना,
इस प्रकार से है, मृत्यु के समान है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें यह इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। तो भौतिक ज्ञान में लोग फंसते हैं और फिर उनको कुछ आशा नहीं दिखती, वो निराश हो जाते हैं जीवन में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद हमको बता रहे हैं। किसके बारे में बताया प्रभुपाद ने? 31वां श्लोक है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि कैसे भक्ति करने से जो सुख प्राप्त होता है, वो क्या रहता है? सर्वोच्च सुख है, जो शिव जी ने पार्वती को बताया है। तो ये सुख प्रदत्वम है ना, सुख शुद्ध भक्ति से सुख प्राप्त होता है इसमें। तो और एक श्लोक इसमें आता है जो भक्ति करने से सुख, जो हरि भक्ति सुदोदय नामक ग्रंथ से है। तो पढ़िए हरि भक्ति सुदोदय, पहला पैराग्राफ और जो दूसरा पैराग्राफ है ना, वास्तव में शुद्ध भक्त, तो उसमें से पहली लाइन पढ़िए, दूसरे पैराग्राफ की बस पहली लाइन पढ़िए। हरि भक्ति सुदोदय में कहा गया है कि भगवान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नृसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज का वचन लेते हुए क्या बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के वचन का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो हमारे संदर्भ में है वो क्या है? कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसे अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। मतलब ये भक्ति का सुख जो है, प्रहलाद महाराज बोल रहे कि वो क्या है? सर्वोच्च सुख है। तो ये श्लोक के आधार पे हम बोल सकते हैं कि शुद्ध भक्ति करने से सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होती है। फिर उसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे? कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। ठीक। तो यहाँ पे ये सुख का जो ये है विषय है वो पूरा हो जाता है। तो अभी हमारा तीसरा गुण कौन सा है? 2 गुणों की बात हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो कौन से 2 हो गए? क्लेशाग्नि और शुभदा हमारे पूरे हो गए। तो इसके आगे वाला कौन सा है गुण? के आगे तो हरे कृष्ण प्रभु जी, सांद्रानंद विशेषात्मा है, नंबर वाइज।
उसके आगे चौथा। सुदुर्लभ मोक्षलघुता कृता मोक्षलघुता एंड श्री कृष्ण आकर्षणी। हम्म तो लेकिन अभी यहाँ पे रूप गोस्वामी ने क्या किया है कि वो सांद्रानंद विशेष आत्मा आना चाहिए था। हाँ, प्रभुपाद ने उसको वहां पे वैसे लिखा है, ये सांद्रानंद विशेष आत्मा, ये प्रभुपाद का क्रम है ना। लेकिन जो रूप गोस्वामी का क्रम है, तो उसमें क्या आता है कि मोक्ष लघुताकृत जो लिस्ट दी है, तो ये मोक्ष लघुताकृत आना चाहिए तीसरे नंबर पे। तो प्रभुपाद ने वही लिखा है, जब स्पष्टीकरण में वैसे ही लिखा है प्रभुपाद ने, जब लेकिन वो जब लिस्ट बना रहे है ना पहले, तब उन्होंने क्या किया है, ये मोक्ष लघुताकृत को 5 नंबर पे डाला है। ये 3 और 5 को एक्सचेंज किया है, तो वो 5 नंबर का 3 नंबर पे आना चाहिए, लेकिन जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तब बराबर लिखा है। तो इसीलिए अभी 3 नंबर पे कौन सा आएगा, मोक्ष लघुताकृत आएगा। समझ गए कि क्या हो गया है, मोक्ष लघुताकृत क्यों आ रहा है। वही है एक्चुअली, 3 नंबर पे मोक्ष लघुताकृत ही है ना, जो भाव भक्ति में आता है। लेकिन वो लिस्ट देते समय थोड़ा पहले प्रभुपाद ने ऊपर नीचे किया है उसको, तो इसीलिए मोक्ष लघुताकृत है जो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं उसमें। तो यहां से चालू होता है मोक्ष लघुताकृत। तो मोक्ष लघुताकृत में कितने श्लोक आते हैं, 2 श्लोक आते हैं। तो पहला श्लोक जो है, कहाँ गया है ना, वहां से लेके हम्म, से लेके आप उसके आगे वाला जो परिच्छेद है, तादात्म्य का सुख भी नहीं, है ना, तो ये पढ़ लीजिए। पढ़िए असीम चैतन्य को, माता जी पढ़िए। हाँ हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु से ना प्रभु जी। है उससे पहले कहाँ गया है। हाँ, कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। आगे पढ़ो। हरि बोल। पढ़िए माता जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त जिसका नाम खोलावेचा श्रीधर था, अत्यंत निर्धन था। उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु तो भी वह अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा करने में व्यय करता था और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त खोलावेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छानुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने को कहा। किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था और महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे 24 घंटे भक्ति में लगे रह सके तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष या ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सुख भी नहीं। धन्यवाद माता जी। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोक्ष लघुताकृत है ना, तो ये विषय
तो मोक्ष लघुता कृत मतलब क्या होता है, इसका अर्थ पहले हम समझ लेते हैं। कोई प्रयास करना चाहेगा कि क्या होता है मोक्ष लघुता कृत? मोक्ष भी नहीं चाहिए रहता है, मोक्ष भी लघु यानी छोटा लगता है ये सुख के आगे। बराबर। तो कैसे है, मोक्ष भी उसको कम लगने लगता है, लघु लगने लगता है, किससे, किसकी तुलना में? भक्ति की। हाँ, शुद्ध भक्ति। शुद्ध हाँ भक्ति। हाँ, उसको लघु लगता है, बहुत छोटा लगता है ना। तो शुद्ध भक्ति की तुलना में उसको छोटा लगता है, तो इस प्रकार से उसका अर्थ है। तो अभी यहाँ पे जो श्लोक है उसमें क्या बोल रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, एक जो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा नहीं है ना। तो ओरिजिनल श्लोक में क्या बोला है, ये मोक्ष मतलब कैसे होते हैं, जैसे हमारे सामने, है ना, कुछ तृण के, तृण मतलब क्या, जो घास रहता है ना, एक टीन का, है ना। एक तिनके की कुछ कीमत रहती है क्या हमारे जीवन में? नहीं रहती। तो उसी प्रकार तिनके की कुछ कीमत नहीं रहती। तो उसी प्रकार ये जो शुद्ध भक्त है उसके जीवन में ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ऐसे ये चारों जो पुरुषार्थ इसको बताए जाते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, तृणायन्ते, है ना, मतलब एक तिनके के जैसे बन जाते हैं इस व्यक्ति के लिए। कौन से व्यक्ति के लिए? जो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है, तृणायन्ते, तृण तृण के समान वो बन जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, तो मतलब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये भक्ति के सामने आना ही नहीं चाहते, वहां पे ये आविर्भाव, खुद का आविर्भाव करना ही नहीं चाहते, ये भक्ति को देख के भाग जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस प्रकार से ये श्लोक बताया है। जो मोक्ष लघुताकृत के लिए यहाँ पे रूप गोस्वामी ने बताया है। तो प्रभुपाद उसके लिए उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण किसका दे रहे प्रभुपाद? कोलावेचा श्रीधर का। तो वो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जो कोलावेचा श्रीधर है वो क्या करता था, दिन भर क्या करता था, एक खोला वेचा, मतलब ये बंगाली में केले को खोला बोलते हैं। तो उसको वो बेचा को वो बेचा कर दे, तो वो उसको ये जो केले के पत्ते जो है उसको वो बेच के उसका उदर निर्वाह करता था, उसकी रोजी रोटी जो कमाता था। और क्या करता था, जो भी उसकी कमाई हो, तो मतलब उसके 20 पैसे 30 पैसे ऐसी उसकी कमाई होती होगी, उसमें से आधा क्या करता था वो, गंगा की पूजा करने में लगा देता था। और चैतन्य महाप्रभु क्या, और इसमें वो खुश था, ऐसे नहीं कि वो दुखी था, ऐसे उसको जबरदस्ती लग रही थी ये करना पड़ेगा, है ना, गंगा का पूजा, नहीं तो मेरे को पाप कर्म लगेंगे, है ना, मेरा अच्छा नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से ऐसे कुछ भय नहीं था उसके मन में, है ना। एकदम खुशी से वो करता था ये सब कार्य, और ऐसे नहीं सोचता था कि उसमें बहुत पैसा जा रहा है ना, और मुझे बहुत कम पैसा रह रहा है ना, ऐसे नहीं, ऐसे मन में उसके कुछ विचार नहीं था। तो एकदम खुशी से वो इस प्रकार से कार्य करता रहता था। मतलब क्या है कि मोक्ष मतलब क्या रहता है कि आरामदायी जीवन जीने की जो इच्छा है ना। तो मोक्ष मतलब क्या रहता है, ये मायावादी लोगों को ब्रह्मन में विलीन होने रहता है ना। तो मतलब क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है ना, शांति है ना। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ उसको इच्छा नहीं थी आराम से रहने की, मोक्ष, तो मोक्ष की उसको कुछ इच्छा नहीं थी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसके सामने आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमको जो चाहिए वो तुम वर मांगो, तुमको जो ऐश्वर्य चाहिए, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, है ना। उसकी ये भक्ति, इतने कठिन परिस्थिति में भी वो इतनी गरीबी में भी वो भक्ति कर रहा है। तो वो देख के उसकी जो अविचल श्रद्धा है,
तो वो देख के चैतन्य महाप्रभु वहां पे आ जाते हैं। तो वो कुछ मांगता नहीं, तो मतलब क्या है कि उन भक्तों को कुछ अपेक्षा नहीं रहती, अन्य विलासिता शून्य, है ना, हमने देखा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद उसका उदाहरण दे रहे हैं कि भक्त लोग कैसे मोक्ष को ठुकरा देते हैं, है? यहाँ पे हमारे ये पूरा हो जाता है श्लोक का अभ्यास। हाँ माता जी, आपका प्रश्न पूछिए, क्या है? प्रभु जी, ये गंगा पूजा कर्म कांड में नहीं आता है ना? क्या रहता है ये? मतलब उनको शुद्ध हाँ भक्ति कैसे मिली? हाँ, गंगा पूजा वो करते थे। मैंने इसको ऐसे समझा कि ये कृष्ण से संदर्भ देखते होंगे वो, है ना, कि उनके चरण कमलों से आ रही है ना? तो इस प्रकार से वो क्या रहती है मुझे भी पता नहीं ज्यादा, है ना? अपने इसमें मैं पता करके आपको बता सकता हूँ कि कैसे है गंगा पूजा, अभी तो मुझे पता नहीं है। हमने देखा ना कि कृष्णानुशीलनम, तो कृष्ण में क्या क्या आता है, कृष्ण स्वयं आते हैं, कृष्ण के अवतार आते हैं और कृष्ण से संबंधित आते हैं, जैसे वैष्णव गण है, गुरु है ना? तो वैसे उन्होंने गंगा का उनसे संबंध देखा होगा, ऐसे मुझे अभी लग रहा है। तो इसलिए उनकी वो भक्ति है ना? तो इसीलिए तो भगवान वहां पे प्रकट हो गए। तो गंगा का कैसे भगवान से संबंध देखा होगा उन्होंने, कि गंगा जो है कि भगवान के चरण कमलों से आती है ना? तो एक भक्ति का 64 अंग है, तो उसमें एक है कि भगवान का चरणामृत प्राप्त करना। तो भगवान का जो अभिषेक होता है तो वो रोज लेना, है ना? तो ये भी क्या है, भक्ति का अंग है। 64 अंगों में हमको दिखेगा। वैसे मेरे को लग रहा है ये गंगा पूजा, लेकिन गंगा पूजा क्या रहती है, कैसे करते हैं, ये मैं किसी वरिष्ठ भक्त को पूछ के आपको बताता हूँ। ओके, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ये, और किसी को कुछ प्रश्न है? तो अगला जो श्लोक है मोक्ष लघुता कृत के लिए, है ना? तो ये नारद पंचरात्र वाला वो परिच्छेद पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ू आगे। हाँ पढ़िए। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म अर्थ काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती है, ठीक इसी तरह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मोक्ष लघुता कृत में दूसरा श्लोक आ रहा है ना? तो श्लोक का अर्थ यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कैसे ये जो रानी रहती है ना? तो ये रानी के पीछे उसकी जो दासियां हैं, तो वो क्या करती है, आदर पूर्वक, है ना, उसके पीछे पीछे जाती है, तो और उसकी सेवा करने के लिए। तो उसी के अनुसार बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि जैसे भक्ति अगर जाती है आगे, तो उसी के पीछे पीछे क्या जाता है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना? तो ये 5 चीजें जो है ये भक्ति के पीछे चलती है, जैसे दासी के पीछे, सॉरी, रानी के पीछे दासियां चलती है ना?
तो उसी प्रकार ये उसके लिए उपमा देते हैं, है ना। वो श्लोक में इस प्रकार से बोला गया है। और फिर आगे क्या बताते हैं प्रभुपाद कि शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता, है ना। तो सुख तो उसके पास रहता ही है ना। तो पहले देखा हमने मोक्ष लघुता कृत से पहले हमने देखा कि कैसे सुख और उसको भौतिक सुख और परब्रह्म से जो भी बड़ा सुख उसके पास है, वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, है ना। तो उसकी क्या अन्य अभिलाषिता शून्य, हमने पहले ही देखा। तो उसको क्या इच्छा रहती है, और भक्ति की इच्छा और सेवा करने की इच्छा उसमें रहती है। भगवान उसको, वो कभी मांगता नहीं भगवान से, भगवान उसकी ऐसी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ये मोक्ष लघुता कृत के बारे में है, ये 2 श्लोक वहां पे आए। तो यहाँ पे ये हमारा तीसरा लक्षण हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो चौथा लक्षण है वो क्या है, सुदुर्लभा। तो अभी ये सुदुर्लभा में अ, अभी हमारे कितने श्लोक हो गए, 34 श्लोक हो गए, है। तो 35वां श्लोक सुदुर्लभा के लिए आता है। तो ये पहला परिच्छेद पढ़िए 35वें श्लोक के लिए, आत्म साक्षात्कार वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151 में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। तो अभी देखिए, अभी हमारे क्या हो गए, 3 लक्षण पूरे हो गए। हमारा अभी चौथा लक्षण चल रहा है शुद्ध भक्ति का, वो क्या है, सुदुर्लभा। तो अभी जो ये श्लोक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 प्रकार की से ये भक्ति जो है, सुदुर्लभा का अर्थ क्या है, पहले ये समझिए कि बहुत ही दुर्लभ है। सुदुर्लभा मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है ये भक्ति। तो किस 2 प्रकार से ये ज्यादा दुर्लभ है, तो ये यहाँ पे बताया है। तो कौन से 2 प्रकार से है, तो पहले प्रकार से ये दुर्लभ है। तो इस प्रकार से ये दुर्लभ है कि अगर ये हम बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं और हम उसमें हमको आसक्ति नहीं है, या उसमें हमको कुछ रुचि नहीं है, आसक्ति या रुचि नहीं है। मतलब क्या है, बिना आसक्ति के और बिना रुचि के, है ना। या आप इसको बोलते हैं कि वो कर तो रहा है लेकिन मन उधर नहीं है, क्या है उसका माइंड वहां पे अनुपस्थित है, एब्सेंट माइंड, है ना। आसक्ति नहीं रहती, मन रहता है तो हमारी क्या इंद्रियां चलती है ना। मन की अनुपस्थिति, है ना। ये मैं मेरे मन से आपको समझने के लिए, आचार्यों ने क्या बोला है, आसक्ति या रुचि ऐसे बोला है, आपको समझने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि मन अनुपस्थित है वहां पे अपने लिए। ये मैं आपको समझने के लिए बता, तो ये बिना आसक्ति के
और बिना रुचि के वो क्या करता है, इस प्रकार से भक्ति करता है, और ऐसे बहुत भक्ति करता है ना। लेकिन क्या है, उसको कुछ भी आसक्ति नहीं और उसमें कुछ भी रुचि नहीं, तो क्या होती है उसको, वो भक्ति उस प्राप्त ही नहीं होती उसको। वो करते रहता है, लेकिन वो पूर्णत्व नहीं प्राप्त, भक्ति प्राप्त मतलब पूर्णत्व नहीं प्राप्त कर पाता वो भक्ति में। तो इसलिए ये दुर्लभ है ना, ये एक प्रकार की दुर्लभता है ना। आसक्ति, रुचि, इसका अभाव, मन की अनुपस्थिति, ये दोनों का अभाव है, और इसके ये अभाव से वो भक्ति करता है, तो उसको बहुत पूर्णत्व प्राप्त होना, ये क्या है, दुर्लभ है, सुदुर्लभ है ना? बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, सुदुर्लभ। ये है पहली प्रकार की सुदुर्लभता। और दूसरी प्रकार की सुदुर्लभता है कि अगर वो उसको रुचि है ना, और आसक्ति भी है ना, ये दोनों उसमें है ना, और वो लंबे समय तक, बहुत सालों तक अभ्यास कर रहा है, किसका, शुद्ध भक्ति का, बहुत लंबे समय तक शुद्ध भक्ति का अभ्यास भी कर रहा है, लेकिन ये इतना लंबा समय होने पर भी उसको पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता। तो क्यों ऐसे होता है, तो क्यों ऐसे होता है, तो भगवान नहीं देते उसको भक्ति, है ना? तो भगवान इतने आसानी से भक्ति नहीं देते, तो इसीलिए यहाँ पे ये सुदुर्लभ है भक्ति। भगवान भी ये शुद्ध भक्ति देने में समय लगाते हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि के उदाहरण में, कि शुरू में एक बार उनको दर्शन दिया, है ना, भागवतम के पहले स्कंद में, लेकिन बाद में उनको वो गायब हो गए दर्शन लेके। बाद में उनको फिर और भक्ति करना पड़ा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार रहता है भगवान का, तो वो समय लगाते हैं, इसीलिए सुदुर्लभा। तो यही, ये श्लोक में यही बताया गया है ना, कि कैसे दो प्रकार की दुर्लभता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बताया गया है, अभी श्लोक आप देख रहे हैं, तो वहां पे द्विधा शब्द आया है, द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा, मतलब दो प्रकार की सुदुर्लभता है उसमें, ऐसे बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। तो उसके बारे में प्रभुपाद अभी क्या बोल रहे हैं, कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी हो, तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब प्रभुपाद किसकी बात कर रहे हैं, ये दूसरी प्रकार की सुदुर्लभता की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। फिर किसी व्यक्ति को भौतिक सुख वो जल्दी दे देंगे, है ना? लेकिन उसको भक्ति देने में टाइम लगाते हैं भगवान, समय लगाते हैं। तो फिर अगर उसको भक्ति प्राप्त करना है तो क्या होता है, उसको भक्तों से ही भक्ति मिलती है, भक्तों की और गुरु की सेवा, गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति मिलती है। तो इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है, तो उनकी कृपा होगी तभी। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या दूसरी प्रकार की सुदुर्लभता के बारे में बताया, लेकिन पहली भी एक सुदुर्लभता है कि वो ठीक से भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता आसक्ति के साथ, है ना। ये आचार्यों ने बताई है श्लोकों में, रूप गोस्वामी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की सुदुर्लभता है। तो फिर अभी इसके आगे इसका संदर्भ लेने के लिए
आगे एक श्लोक बता रहे हैं तंत्र तंत्र शास्त्र से, है ना। तो ये श्लोक जो है उसके लिए आप पूरा ये हमारे 35 श्लोक हो गए ना यहाँ पे, तो 2 परिच्छेद पढ़िए आगे के। 36वें श्लोक के लिए 2 परिच्छेद दिए हैं प्रभुपाद ने। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक हरे इच्छाओं के कृष्ण, कर्म से। हरे कृष्णा। हाँ, मेरी गलती हो गई कि वो क्या किया, इंग्लिश में 2 पैराग्राफ है, हिंदी में 1 ही है, यहाँ तक ही है। ओके। हाँ, मैंने गलत बताया, तो हिंदी में 1 ही लास्ट लाइन पैराग्राफ। पूरी होनी है, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन बाकी है प्रभु जी। हाँ, हाँ, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। हरे कृष्ण। तो अभी 36 नंबर का हमारा श्लोक चल रहा है। तो ये यहाँ पे 2 प्रकार की हमने जो सुदुर्लभता बताई है ना, तो ये पहली सुदुर्लभता के बारे में बात कर रहे हैं ये तंत्र शास्त्र के श्लोक के। तो क्या है ये तंत्र शास्त्र का श्लोक जो शिव जी बता रहे हैं सती को, पार्वती को? तो उसमें क्या बोल रहे हैं उनको कि हमारे यहाँ पे जो विषय जो है उसको मैं बोलता हूँ कि हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी, है ना, तो ये सब वो कार्य करेगा, है ना, हजारों जन्म करेगा वो, है ना। तो ऐसे ये जो मोक्ष प्राप्ति वगैरह के, लेकिन क्या हो जाएगा, इन विधियों से प्रयत्न कर उसे भगवान की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कितना भी प्रयास करे बिना आसक्ति का, तो क्या कर रहा है, वो भक्ति में उसको आसक्ति ही नहीं है, वो अन्य कार्यों में लगा हुआ है। तो कौन से अन्य कार्य? कर्म कांड में, अन्य दार्शन में, है ना, अन्य योग पद्धति में लगा है, लेकिन भक्ति के लिए उसकी आसक्ति है क्या? नहीं है, है ना, ऐसे बोल रहे शिव जी। तो भक्ति के लिए उसकी आसक्ति नहीं है, तो हजार भी जन्म उसने क्या किया, बहुत लंबा समय भी उसने अन्य जैसे कर्मकांड इत्यादि कार्य किए, तो क्या होगा, उसको भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति के लिए कुछ आसक्ति ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो भक्ति कर ही नहीं रहा है, भक्ति नहीं मिलेगी उसको। तो ये जो पहली प्रकार की सुदुर्लभता है उसके बारे में ये शिव जी का श्लोक का अर्थ है जो यहाँ पे दिया है प्रभुपाद ने। तो अभी इसका उदाहरण देने के लिए, ये समझने के लिए फिर प्रभुपाद ने ये प्रहलाद महाराज का जो श्लोक है वो प्रभुपाद ने खुद से बताया है, हमको समझ में आ जाए इसलिए, आचार्यों ने इसके बारे में बताया नहीं है। तो ये प्रहलाद महाराज के श्लोक से प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उद्देश्य से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती।
ऐसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूली का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, है ना? तो प्रभुपाद ने ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे इतना वो पूरी तरह से ये श्लोक यहाँ पे वो विषय नहीं है। इन प्रभुपाद को यहाँ से क्या लेना है कि कृपा से, है ना, ऊपर में वो पहले प्रकार की दुर्लभता सुदुर्लभता है, और प्रभुपाद ने ये क्या किया है, इसमें ज्यादा तो दूसरे प्रकार की सुदुर्लभता है ना, फिर भी उसको यहाँ पे बताया है प्रभुपाद ने इसके साथ। ठीक है। तो अभी इसका बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है आचार्यों ने, ये 36 नंबर के श्लोक का। तो मैं उसमें से कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो हमको उससे लाभ हो सकता है, ऐसे लगता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, ये अन्य जो अभ्यास कर रहा है वो जो व्यक्ति है, शिव जी जो बता रहे हैं उसके बारे में, है ना, पार्वती को। तो उसमें क्या है कि अन्य जैसे ज्ञान, है ना, या कर्मकांड, इसमें वो लगा हुआ है ना? तो ये ज्ञान कर्मकांड में या अभ्यास में वो लगा है, कितना हजारों जन्मों तक भी लगा रहेगा तो उसको भक्ति नहीं प्राप्त होगी, इस प्रकार से बोला है शिव जी ने। तो ये ज्ञान और ये जो कर्मकांड जो है, तो इसमें उसको ये करने के लिए भी क्या होता है, एक्सपर्ट होना पड़ता है। इतने आसानी से वो इसका अभ्यास नहीं कर, है ना। तो बार बार इसका भी उसको बार बार करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। और अभ्यास से क्या हो जाएगा, उसको ये कर सकेगा, और बिना आसक्ति के ये ज्ञान और कर्मकांड करेगा तो भी क्या हो जाएगा, उसकी पूर्णत्व उसको प्राप्त नहीं होगा इसमें, है ना, बिना आसक्ति के करेगा। और ये ज्ञान और कर्मकांड में भी अगर उसको पूर्णत्व प्राप्त करना है ना, तो क्या करना चाहिए, उसको आसक्ति की आवश्यकता है ना। तो आसक्ति नहीं है उसके ध्येय के प्रति, है ना, जो उसको प्राप्त करना है, तो ये ज्ञान और कर्मकांड से भी वो पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर ध्येय के प्रति उसको आसक्ति है ना, ज्ञान कर्मकांड के अभ्यास में आसक्ति है, तभी उसको वहां पे उसका पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा। और अगर उसको ये आसक्ति प्राप्त करना है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हजारों जन्मों तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ लेना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो ये हजारों हजार जो है इसका अर्थ नहीं आएगा, है ना। क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि ये हजार का अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये ज्ञान और कर्मकांड को प्राप्त करना आसान है ना, तो इनको भी प्राप्त करना आसान नहीं है ना, ये बताने के लिए इस प्रकार से वहां पे बताया गया है। जैसे फिर वो बता रहे कि भगवत गीता में बताया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, हमने देखा ये ज्ञान का मार्ग भी, इसमें भी बहुत दुख आता है। इस प्रकार से बताते हैं। और ये ज्ञान और कर्मकांड में भी अगर हमको पूर्णत्व प्राप्त करना है, तो बिना भक्ति किए इनमें भी, ज्ञान के मार्ग में और कर्मकांड के मार्ग में भी, आप सिर्फ ज्ञान का मार्ग अवलंबा और कर्मकांड का मार्ग आपने अवलंबन किया, तो इसमें आपको पूर्णत्व प्राप्त होगा ही नहीं, उसमें अगर भक्ति नहीं है तो। और ज्ञान मार्ग में हमने ये चर्चा की थी पहले, है ना, तो ज्ञान मार्ग में कर्मकांड में भी अगर आपको पूर्णत्व प्राप्त करना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए तो हमको मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर आसक्ति से, ध्येय के प्रति आसक्ति की आवश्यकता होती है, तभी ये भक्ति प्राप्त होती है। और दूसरे प्रकार के जैसे योग
कर्म, है ना, ये अन्य पद्धतियों का अगर हम अवलंबन करते हैं तो क्या होता है, हमको भक्ति मिलने में बहुत समय जाता है ना। तो यहाँ पे फिर हमको सीखने की बात क्या है कि जो अन्य योग साधना है ना, तो ये अन्य साधना का अभ्यास हमको नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हम भक्ति का अभ्यास नहीं करेंगे और ये ज्ञान कर्म या अन्य साधना में हम लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पूर्णत्व प्राप्त करने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो भक्ति सुदुर्लभ होने के कारण हमको ज्यादा समय लगेगा, और क्या बोलते हैं कि हमारी जो भक्ति है वो क्या हो जाएगी, आवृत हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए वो बताते हैं कि तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा, है ना। तो इसीलिए पूरा तस्माद एकेन मनसा मतलब पूरे मन को, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने वो लिया था मन की अनुपस्थिति, ये जो मैंने बताया था मेरे मन से, तो ये श्लोक के आधार पे ही बताया था तस्माद एकेन मनसा, है ना। तो मन को पूरे एकाग्र करके मतलब आसक्ति से पूरा ध्यान अपनी पूरी शक्ति देके, है ना, अगर हम भक्ति करेंगे, है ना, तो ही हमको भक्ति मिल सकती है ना। वैसे भी भक्ति करेंगे तो क्या है, फिर भगवान की कृपा आएगी तो ही मिलेगी, है ना। और बिना आसक्ति के करेंगे हम तो ये भक्ति हमको मिलेगी नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हमने सुदुर्लभा में हमने देखा कि दो प्रकार की सुदुर्लभा देखी, और उसमें से पहले प्रकार की सुदुर्लभा का जो ये श्लोक है ये हमने पूरा किया। अब हमारे 36 श्लोक हो गए, तो यहाँ पे रुकते हैं। क्षमा कीजिए, थोड़ा 5 मिनट ज्यादा हो गए क्योंकि ये खत्म होने वाला था, तो मैंने